ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज। भारतीय आदिवासी राष्ट्रीय गिहार महासभा ने किया राजेंद्र पाल गौतम का भव्य स्वागत। भारतीय आदिवासी राष्ट्रीय गिहार महासभा के तत्वाधान में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन समाजसेवी ओम प्रकाश गिहार की अगुवाई में हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में गिहार समाज के लोग शामिल हुए। इस अवसर पर गिहार समाज के लोगों ने अपनी बात मजबूती से रखते हुए कहा कि लंबे समय से नज़रअंदाज किया गया है, अब समय आ गया है कि संगठन और राजनीति में समाज को भी उचित भागीदारी दी जाए। कार्यक्रम में बोलते हुए राजेंद्र पाल गौतम ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों को एक एक करके बंद किया जा रहा है। यह निर्णय गरीब, दलित, आदिवासियों व पिछड़े वर्गों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोगों को फिर से मजदूरी गुलामी की ओर धकेलना चाहती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सड़कों पर कांवड़ियों पर द्वारा खुले उत्पात मचाया जा रहा है, लेकिन पुलिस मूर्दर्शक बनी हुई है और उल्टे उनके पैर दबाने का काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर सेना के जवानों पर खुलेआम हमले हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह निष्क्रिय बना हुआ है। राजेंद्र पाल ने कहा है कि आज का समय अंधविश्वास को बढ़ावा देने और शिक्षा को खत्म करने को बनता जा रहा है। उन्होंने सभी दलित, पिछड़े व आदिवासी समाज में एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में देश और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से दलित, आदिवासी, पिछड़ों की सरकार बनेगी। क्या कुछ कहा है इस मौके पर राजेंद्र पाल ने, देखते हैं लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। उसको किस तरीके से आगे कायम रखेंगे? अब वो लड़ाई और ज़्यादा मजबूती से लड़ी जाएगी, चूँकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व किया है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने पूरे देश को सूचना का अधिकार दिया। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने फूड सिक्योरिटी बिल दिया। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने राइट टू एजुकेशन दिया। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने मनरेगा दिया। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत वंचित वर्ग के लोगों को रहने के प्लॉट और एग्रीकल्चर प्लॉट के पट्टे दिए। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जो प्राइवेट हुआ करते थे। उससे पहले गांव के अंदर कभी बैंक नहीं थे। गरीब मजदूर, देहात के किसान, उनको कभी लोन नहीं मिलता था। केवल पूंजीपति लोग ही उसके पैसे का लाभ उठाते थे। तो कांग्रेस पार्टी आज, उसके जो नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, वो खुलेआम संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी, आज वो उस लड़ाई को लड़ रहे हैं जिस लड़ाई को कभी फुले साहू अम्बेडकर ने लड़ा, जिस लड़ाई को मानवर कांसीराम साहब ने लड़ा। आज जाति की गणना, शैक्षणिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, सामाजिक सर्वे, किसके पास कितनी ज़मीन है, कोई कितने प्रोफेशनल कोर्सेज में कितने ग्रेजुएट है, कितने पोस्ट ग्रेजुएट है, किसके पास ज़मीन है, किसके पास नहीं है, कौन व्यापार में है। यानी एक ऐसा एक्सरे समाज का करके ताकि पता लगे कि कौन कौन पीछे रह गए हैं, उनके लिए सरकार ताकि एक डाटा के आधार पर योजना बना पाए। आज उस सामाजिक न्याय की लड़ाई को, हिस्सेदारी भागीदारी की लड़ाई को आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे देश में लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे में जब एक ऐसी सरकार केंद्र में बैठी है जिसने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात की थी, लेकिन जो बात करती थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की, लेकिन उसने तो पिछले करीब 11 सालों के अंदर 1.5 लाख के करीब पूरे देश में सरकारी स्कूल बंद कर दिए। बेटी पढ़ेंगी कैसे जब गाँव में स्कूल बंद हो रहे हैं और दूर दराज की वजह से लड़कियों को माँ बाप भेजते नहीं थे। तो ऐसे हालात में जब स्कूल बंद हो जाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? और ऊपर से हायर एजुकेशन को उन्होंने इतना महंगा कर दिया कि अगर आज कोई इंजीनियरिंग की डिग्री, मेडिकल की डिग्री, लॉ की डिग्री, मैनेजमेंट की डिग्री करना चाहे तो एक परिवार को SC, ST, OBC माइनॉरिटी तो 98 से 90%, यहाँ तक कि स्वर्ण जाति के भी 80% लोग अपने बच्चों को लॉ की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री, मेडिकल की डिग्री, मैनेजमेंट की डिग्री कराने में सक्षम नहीं है। उसके लिए 15 से 25-30 लाख रुपया चाहिए, जो लोगों के पास नहीं है। तो ये एक ऐसी सरकार केंद्र में आई है जिसने लोगों के रोजगार के अवसर छीन लिए। जितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कांग्रेस ने बनाया था, एक एक करके सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बेच दिए। आधे से ज़्यादा रेलवे बेच दिया, सारे बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट सारे प्राइवेटाइज कर दिए, आधे बैंक बेच दिए, इंश्योरेंस कंपनियां बेच दी, गैस कंपनियां बेच दी, पेट्रोलियम कंपनियां बेच दी, सब कुछ बेचा जा रहा है। ऐसे में इस देश को बचाएगा कौन? इस देश में शिक्षा को भी आपने छीन लिया, रोजगार को आपने छीन लिया, ऊपर से ठेकेदारी प्रथा लाके और लेटरल एंट्री लाके आपने नौकरी के अवसर बिल्कुल ही खत्म कर दिए। इस लड़ाई को अगर कोई लड़ रहा है तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई को। इसीलिए मैंने राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस सामाजिक न्याय को लड़ाई को लड़ने के लिए मैंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था। और मुझे खुशी है कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया
और मेरे ज्वाइन करने के 9 महीने बाद मुझे ये मौका दिया कि मैं एससी डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाया हूँ। अब पूरे देश के इस दलित समाज को, वंचित समाज को एकजुट करके इनके हक अधिकार की लड़ाई को हम लोग पूरे देश में लड़ेंगे। उसी के लिए आज यहाँ ग्यारह समाज के हमारे कुछ साथियों ने मुझे बुलाया था, तो मैं उनके बुलावे पे आया हूँ। लेकिन जल्दी ही एससी डिपार्टमेंट की तरफ से भी बहुत जल्दी एक बड़ा प्रोग्राम होगा और हम पूरे 2027 का पूरा रोड मैप हम अपने उस प्रोग्राम में जल्दी देंगे। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, यहाँ पर जाति विशेष की लड़ाइयाँ बहुत है। तमाम राजनीतिक दल दावा ठोकते हैं कि शेड्यूल कास्ट के लोग उनकी पार्टी में हैं, चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन हो। आप किसी का भी वोट बैंक मत बनो। किसी राजनीतिक पार्टी का वोट बैंक बनने से पहले ये देखो कि अब तक जिन जिन सरकारों की सत्ता रही है उन्होंने आपको क्या दिया और कौन सी सरकारें रही हैं जिन्होंने आपका सब कुछ छीन लिया। कौन है जो आपके लिए लड़ सकता है, कौन है जो राष्ट्रीय स्तर पे संसद के अंदर भी, संसद के बाहर रोड पे भी जो आपके लिए लड़ने का मादा रखता है, जो आपके बच्चों के भविष्य को अच्छा बनाने का संकल्प लेके काम कर रहा, आप उसके साथ खड़े होइए। अब समाज को बंटने से काम नहीं चलेगा, समाज को एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। तो क्या कांग्रेस इस बार शेड्यूल कास्ट के वोट बैंक को उत्तर प्रदेश में इकट्ठा करके अपनी तरफ, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट जाति के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि उनका जितना भला कांग्रेस जब तक मजबूत थी तब तक हो गया। क्योंकि उस वक्त तो केवल वजीफे के पैसे से बच्चे पूरे साल की फीस दे के इंजीनियर बन जाते थे, 2 जोड़ी कपड़े भी बनवा लेते थे उसी वजीफे के पैसे से। आज वजीफा ख़त्म हो गया है। स्पेशल कंपोनेंट प्लान फंड का जो पैसे के जो प्रोविज़न किया था सरकार ने, ट्रैवल सब प्लान का जो ट्रैवल के लिए फंड का इंतजाम किया था, वो सारा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ट्रैवल सब प्लान, स्पेशल कंपोनेंट प्लान बिल्कुल लगभग ख़त्म कर दिया है। एजुकेशन का बजट गिरा के 3% से भी नीचे ले आए, हेल्थ का बजट 2% से नीचे ले आए। तो शिक्षा से वंचित कौन हो रहा है? सबसे ज़्यादा उसकी मार इस देश के आदिवासियों, दलितों, अति पिछड़ों, वंचित वर्ग के लोगों के है। योगी जी तो तमाम राजनीतिक मंचों से बोलते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट का वोट बैंक है वो अलग अलग पार्टियां इस्तेमाल करती हैं, हम सबका साथ और सबका विकास करके चलते हैं। नहीं, वो केवल जो कावड़ लेने जाएगा उस पर पुष्प वर्षा करेंगे, लेकिन जिसके मुंह पे पेशाब किया जाएगा, जिसकी बहन बेटी की इज्जत लूटी जाएगी, जिसके युवाओं का कत्ल कर दिया जाएगा, जिसको घोड़ी के बारात निकालने पर मारा जाता है, उस पर कभी उन पीड़ित परिवारों के साथ ये मुख्यमंत्री योगी जी कभी साथ खड़े नहीं होते हैं। बल्कि जो उत्पीड़न करने वाले उनके तार कहीं ना कहीं योगी जी या उनकी पार्टी के लोगों से मिलते हैं। एक सवाल हमारा ये है कि आज आप ग्यारह समाज की बैठक में आए हुए हैं, ये बहुत ही नहीं, राहुल जी खुद कह रहे हैं कि ये वर्ग जो लोग मुख्य धारा से कट गए, जिनको हिस्सेदारी भागीदारी नहीं मिली है, हम ये जाति का सर्वे, शैक्षणिक सर्वे, सामाजिक सर्वे, आर्थिक सर्वे इसीलिए करवा रहे हैं ताकि एक एक्सरे हो जाए और सब समाजों की स्थिति का एक्यूरेट आकलन हो जाए, ताकि आगे की योजनाएं सरकार सबको कैसे आगे बढ़ाना उसके लिए योजना बना पाए।